In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about the subject General Science, Chapter 5. Its topic is physical and chemical changes of matter. Students, first of all, we discuss about the learning outcomes of Chapter 5, Part 2. Identify ways of accelerating the process of dissolving materials in given amount of water and provide reasoning, increasing the temperature, stirring and breaking the solid into smaller pieces, increase the process of dissolving. Distinguish between strong and weak concentrations of simple solutions. Dear students, now we discuss about dissolving substances in water. When solid or liquid things is placed in water called solution कि हम वाटर में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं मीन्स हम सॉल्ट ऐड करते हैं या शुगर ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने से हमारे पास एक मिक्सचर बनता है मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन के टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं द फर्स्ट इज द solute and the second is solvent. The substances that dissolve in water and is in less quantity is called solute. कि वो चीज़ जो कि हम किसी वाटर में ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं या हम वाटर में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो ये लेस क्वांटिटी में होता है और इसे हम सोल्यूट कहते हैं द substances that dissolved are solute and is in more quantity is called solvent. कि जैसे कि शुगर है और सॉल्ट है अब शुगर और सॉल्ट हम किस में ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर और सॉल्ट वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वाटर इज द सॉल्वेंट मैनी थिंग्स कैन डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन तो वाटर में बहुत सी चीज़ें डिजोल्व होती हैं उसमें हल होती हैं जिसकी वजह से सॉल्यूशन बनता है द रेट ऑफ डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग वेज तो डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर है वो कई तरीके से हो सकता है और हम कई तरीके से इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं कि किस तरह हम वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं Dear students, these are the ways of dissolving substances in water. The first is stirring, the second is increasing temperature, and the third is decreasing the size of particles. Stirring. Activity 5.4. Take two bakers or glasses, mark them as A and B. Add a spoon of sugar in both the bakers, then pour a cup of water in both bakers. Stir sugar in baker A with a glass rod. Do not stir sugar in baker B. What have you observed? स्टूडेंट हमने टू बेकर्स लेने हैं टू बेकर्स या फिर हमने टू ग्लास लेने हैं और उसके बाद हमने एक ग्लास पर ए मार्क करना है दूसरे ग्लास पर हमने बी मार्क करना है फिर हम दोनों में शुगर ऐड करनी है 5 स्पून शुगर दोनों में ऐड करनी है नेक्स्ट हमने जो क्लॉस ए या बेकर ए है इसको हमने स्टीर करना है स्टीर मतलब हिलाना हमने ग्लास रॉड के साथ इसमें जो मौजूद शुगर है उसको हमने इसमें मिक्स करने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया है यानी कि रॉड ग्लास का इस्तेमाल किया है रॉड ग्लास के साथ हमने इसको हिलाना है और हिलाकर हमने इसमें शुगर को मिक्स करना है और बेकर बी में हमने स्टीयरिंग का यूज़ नहीं किया अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन सच अ मैनर इज कॉल्ड स्टीयरिंग तो जब हम शुगर को स्टीयरिंग की मदद से मीन्स किसी ब्रॉड ग्लास की मदद से मिक्स करते हैं तो इसको हम स्टीयरिंग कहते हैं व्हेन यू स्टीर शुगर इन बेकर ए इट डिजॉल्व फास्टर वेयर्स द शुगर इन बेकर बी डिजॉल्व स्लोली इन बेकर ए में शुगर ये भी डिजोल्व होगी जो बेकर बी है इसमें भी शुगर डिजोल्व होगी लेकिन जो बेकर ए है इसमें शुगर क्विकली डिजोल्व होगी और जो बेकर बी है इसमें शुगर स्लोली डिजोल्व होगी इसमें शुगर इसलिए फास्टली डिजोल्व होगी क्योंकि इसमें हमने स्टीयरिंग का प्रोसेस किया है इफ द शुगर इज नॉट स्टीयरिंग इवन देन इट विल डिजोल्व बट इट विल टेक मोर टाइम बेकर बी में शुगर डिजोल्व तो होगी लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेगी इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेक टू बेकर्स और ग्लासेस स्टूडेंट्स हमने टू बेकर्स लेने हैं
मार्क दैम एज ए एंड बी, इन दोनों पर हमने ए और बी मार्क करना है। एक पे हमने ए लिखना है और दूसरे पे हमने बी लिखना है। और 1 कप ऑफ हॉट वाटर सॉल्वेंट इन बेकर ए, बेकर ए में हमने हॉट वाटर लेना है। एंड 4 कप ऑफ कूल्ड वाटर, और बेकर बी में हमने 1 कप ठंडे पानी का लेना है। पुट अ स्पून ऑफ शुगर और शुगर क्यूब इन बोथ द बेकर्स, हमने या तो शुगर ऐड करनी है या फिर शुगर क्यूब ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, तो यहाँ पे हमने शुगर क्यूब ऐड की है। ऑब्जर्व इन विच बेकर द शुगर डिजोल्व क्विकली, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं दिस इज अ हॉट वाटर एंड दिस इज अ कोल्ड वाटर। हॉट वाटर में शुगर जो है वो क्विकली डिजोल्व होती है, कोल्ड वाटर में भी शुगर डिजोल्व होगी मगर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो हॉट वाटर है इसमें शुगर क्यूब क्विकली डिजोल्व हो जाएगी। The next way is decreasing the size of particles. Particles किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उसके साइज को छोटा करना या कम करना या पीसेस में करना। टेक 2 बेकर्स और ग्लासेस, हमने 2 बेकर और ग्लासेस लेने हैं। मार्क दैम एज ए एंड बी, और इस पे हमने ए और बी मार्क करना है। पुट अ स्पून ऑफ पाउडर शुगर और ग्रेन्स ऑफ शुगर इन ग्लास, अब हमने एक में पाउडर शुगर ऐड करनी है। पुट अ शुगर क्यूब इन ग्लास बी, और ग्लास बी जो है इसमें हमने शुगर क्यूब ऐड करना है। नाउ फॉर अ कप ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लास, अब दोनों ग्लासेस में हमने वाटर ऐड करना है। नाउ ऑब्जर्व इन विच ग्लास द शुगर विल डिजोल्व सून, तो हम देखेंगे दोनों में से किस ग्लास में शुगर क्विकली डिजोल्व हो गई है। यू ऑब्जर्व दैट द पाउडर शुगर डिजोल्व क्विकली वेयर द क्यूब ऑफ शुगर डिजोल्व स्लोली, कि जो पाउडर शुगर है वो क्विकली वाटर में डिसॉल्व हो गई है, जो क्यूब ऑफ शुगर है वो क्विकली वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। दिस इज द डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड so it is quickly dissolved in water. This is the form of cube and it is not quickly dissolved in water. Sugar in glass A, small particles, and sugar in glass B in large particles. Through this activity, we know about the distance of any solute depends on the size of its particles. The solutes which are made of small particles, यानी कि powder sugar, dissolve in solvent faster as compared to the solute made of large particles, for example, sugar cube. Students, the next topic is dilute and concentrated solution. What is dilute and what is concentrated solution? A solution having minor quantity solute is called dilute solution. कि वो solution जिसमें जो solute है उसकी मिकदार कम हो dilute solution कहलाता है। A solution having more quantity of solute is called concentrated solution. वो solution जिसमें solute की मिकदार ज़्यादा हो इसे हम concentrated solution कहते हैं। Through this activity, we differentiate between dilute and concentrated solution. For equal quantity of water in 5 glasses, आपने 5 ग्लास लेने हैं और इन 5 ग्लासेस में आपने इक्वली पानी ऐड करना है। Do not pour anything in glass 1, जो ग्लास 1 है इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। Pour 1 2, ग्लास 2 में हमने 1 स्पून कलर ड्रिंक ऐड करना है। 2 स्पून इन ग्लास 3, ग्लास 3 में हमने 2 स्पून कलर ड्रिंक ऐड करना है। 3 स्पून इन ग्लास 4, ग्लास 4 में 3 स्पून कलर ड्रिंक ऐड करना है। एंड 4 स्पून इन ग्लास 5, ग्लास 5 में हमने 4 स्पून ड्रिंक कलर ऐड करना है। नाउ वी ऑब्जर्व दैट the quantity of solute is minor. This is the dilute solution. In glass 5, the quantity of solute is more. This is concentrated solution. Dear students, the discussion of chapter 5 part 2 are completed. Now we discuss the true false, fill in the blanks and question answers.
Chapter 5 Physical and Chemical Changes of Matter. Fill in the blanks. Matter has mass and occupies dash space. The dissolving of salt in water is a dash change. Physical. Dash state can be reversed. Physical. Iron plus oxygen plus water is equal to rusting. Change of liquid into gas is called boiling. Write T for true and F for false statement. The burning of paper is chemical change. True. Wet clothes are dried due to condensation. False. The wet clothes are dried due to evaporation. In boiling, liquid change into solid. False. In boiling, liquid change into gas. Milk is a solution. True. On cooling, wax becomes solid. True. Dear students, now we discuss the question number 2, part 3. What is dusting and which type of change is this? The change that occurs on the surface of iron due to action of oxygen and water is called rusting. Rusting क्या है? जंग लगना. कि अक्सर हम देखते हैं कि जो आयरन की चीज़ें होती हैं, आयरन गेट्स हैं, जो है वो जंग लग जाता है. वो जंग क्यों लगता है? उसकी सरफेस पर जंग इसलिए लगता है क्योंकि जब ऑक्सीजन और वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनके मिलने से रस्टिंग यानी कि जंग लगता है. दिस इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज, रस्टिंग केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि दिस इज नॉट रिवर्सिबल. इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. When slaked lime is dissolved in water, then carbon dioxide is produced. Slaked lime means चूने का पत्थर. जब हम पानी में चूने के पत्थर को ऐड करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. Explain the three states of matter and their interconversion. There are three states of matter. These are solid, liquid, gas. Solid means ice, liquid means water, and gas is water vapor. These states of matter are interconvertible. Solid change into liquid, liquid into gas, gas change into liquid, and liquid into solid. So these are the states of matter and these are interconvertible. Dear students, the discussion of chapter 5 part 2 completed. Read the lesson carefully and do the practice of true, false, fill in the blanks and short questions from reading, and also do the written practice of these questions. We will discuss the remaining concept and questions in part 3 of chapter 5. Take care and Allah Hafiz.